दुनिया की आबादी 800 करोड़ से ज्यादा है और कहने को आज के युग को सुविधा संपन्न युग भी कहा जाता है। आज लोगों की पहुंच में सुविधाएं आई हैं, लेकिन फिर भी न जाने कौन सी ऐसी दुविधा है जो लोगों को परेशान कर रही है। आज दुनिया तेजी से दौड़ रही है, शायद बिना मंजिल के। कहां जाना है, कैसे और कब जाना है, ये तय नहीं है। और इसी के बीच खड़ी होती है एक बीमारी। आज दौड़ती भागती दुनिया में मानसिक समस्याएं बड़ी तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। किशोरों में ये समस्या कहीं ज्यादा जटिल है। हैरानी की बात है कि बच्चों और किशोरों में बेचैनी, डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले रही हैं। इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने अपनी नई रिपोर्ट में खुलासा किया है कि दुनिया में 10 से 19 वर्ष का हर 7वां बच्चा मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं में अवसाद, बेचैनी और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। ऐसे में रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समुदाय को ध्यान में रखते हुए मॉडल तैयार करने की वकालत की गई है। एक अनुमान के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी करीब 1/3 समस्याएं 14 साल की उम्र से पहले शुरू होती हैं, जबकि आधी 18 वर्ष से पहले सामने आने लगती हैं। मतलब साफ है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लक्षण काफी हद तक किशोरावस्था में दिखने लगते हैं। मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल नामक एक रिपोर्ट विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस से ठीक पहले जारी की गई है। इसका लक्ष्य बच्चों के लिए मौजूदा मानसिक समस्याओं में सुधार करना है। रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि समय रहते कार्रवाई करना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चे और युवा अपनी क्षमताओं को पूरी तरह निखारने में सक्षम हो सकें। हालांकि देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है। इसके बावजूद एक बड़ी आबादी अभी भी इन सेवाओं की पहुंच से दूर है। आज भी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे अधिकांश युवाओं को पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच सीमित है। इसके पीछे सीमित उपलब्धता, महंगी सेवाएं और मदद मांगने में आलोचना का डर जैसे कारक जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण और कर्मचारियों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। उस पर भी बच्चों और किशोरों के लिए इस तरह की सहायता की विशेष रूप से कमी है। खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्थिति कहीं ज्यादा बदतर है। भारतीय बच्चों और किशोरों में भी बढ़ता डिप्रेशन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि स्कूल जाने वाले 13 से 18 वर्ष के अधिकांश किशोर डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। चंडीगढ़ में सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस अध्ययन में सामने आया है कि 40% किशोर किसी न किसी रूप से अवसाद का शिकार हैं। इनमें से 7.6% गहरे डिप्रेशन में हैं। वहीं 32.5% किशोरों में अवसाद संबंधी अन्य विकार देखे गए। करीब 30% किशोर अवसाद के न्यूनतम स्तर और 15.5% इससे मध्यम रूप से प्रभावित हैं। वहीं करीब 4% किशोरों में अवसाद का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है, जबकि 1% किशोर इससे बेहद गंभीर रूप से प्रभावित हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस द्वारा 2016 में भारत के 12 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में करीब 2.7% लोग डिप्रेशन जैसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। वहीं करीब 5.2% आबादी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इस समस्या का शिकार हुई है। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि देश के 15 करोड़ लोगों को किसी न किसी मानसिक समस्या की वजह से तत्काल डॉक्टरी मदद की जरूरत है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10 जरूरतमंद लोगों में से सिर्फ 1 को ही डॉक्टरी मदद मिल रही है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि भारत में मानसिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आशंका है कि आने वाले दशक में दुनिया भर में मानसिक समस्याओं से जूझ रहे 1/3 लोग
भारतीय हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया का हर 8वां इंसान यानी 97 करोड़ लोग मानसिक विकारों से पीड़ित हैं। उनमें चिंता और अवसाद सबसे आम है। 2020 में कोरोना महामारी के चलते चिंता और अवसाद पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हुई है। दिल्ली में भी एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन और मनोरोग विभाग की ओर से किए गए एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली में रहने वाले करीब 1/3 किशोर अपने जीवन काल में कभी न कभी डिप्रेशन या टेंशन से जूझ रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हर उम्र में लोगों के लिए उपयुक्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता सस्ती दर पर उपलब्ध हो। रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। इसका कोई एक आदर्श तरीका तो नहीं है, लेकिन दुनिया के कई देशों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें से कारगर उपायों को अपनाया जा सकता है। रिपोर्ट में इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लाखों बच्चों को संस्थानों में अलग रखा जाता है, भले ही उनके परिवार हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ तौर तरीके मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, साथ ही इनसे स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में खराब परिणाम सामने आते हैं। ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक संस्थागत देखभाल के इस मॉडल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की आवश्यकता है। साथ ही समुदाय आधारित सेवाओं का समर्थन बेहद जरूरी है। इस तरह बच्चे अपने परिवारों के साथ रह सकते हैं, वो अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं। यह उनके सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाएगा। साथ ही इससे उनके समग्र विकास में भी मदद मिलेगी। यूनिसेफ में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हम अकेले बच्चों, किशोरों और उनके परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को संबोधित नहीं कर सकते। ऐसे में हमें युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और समुदाय आधारित व्यवस्था को जोड़ने की आवश्यकता है। किसी भी समाज में बच्चों को भविष्य कहा जाता है। ऐसे में ये तमाम रिपोर्ट साफ करती हैं कि मानसिक समस्याओं पर काबू पाना जरूरी है। ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है, बस जरूरत है सबको मिलकर काम करने की और बच्चों को बिना दबाव के जीने की आजादी देने की। पिछले कुछ सालों में युवाओं में हार्ट अटैक की खबरें लगातार सामने आई हैं। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है वर्क प्लेस पर काफी ज्यादा प्रेशर रहने के कारण नौजवान हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। जो लोग वर्किंग हैं उनका 10 से 12 घंटा वर्क प्लेस पर ही बीतता है, लेकिन हर इंसान का वर्क प्लेस अलग अलग होता है। अगर किसी व्यक्ति का वर्क प्लेस काफी ज्यादा तनाव से भरपूर होता है तो उसका सीधा असर उसके मेंटल हेल्थ पर होता है। वर्क प्लेस पर खराब माहौल होने के कारण दिमाग और शरीर दोनों सफर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति काम करने के कारण पूरे दिन तनाव महसूस करता है तो इसकी वजह से उसे कई सारी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर जो लोग वर्किंग होते हैं वो डिप्रेशन, तनाव या एंजाइटी जैसे कई मेंटल प्रॉब्लम से जूझते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वह अपने काम को प्रभावी ढंग से मैनेज नहीं कर पाते और इसके चलते समय पर काम पूरा नहीं हो पाता है। इसी कारण काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये आगे जाकर डिप्रेशन का रूप ले लेता है और इससे आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ प्रभावित होती है। आजकल बड़ी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं में तनाव बढ़ता दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है कि लोग उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी तनाव और दबाव में आ जाते हैं, फिर मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। दरअसल जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो हमारे मन में कई उम्मीदें जाग जाती हैं। सफलता मिलने पर भी अक्सर सोचते हैं कि हमें और भी बहुत कुछ हासिल करना है। यह दबाव हमें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है।
सफलता मिलने पर कई बार लोग दूसरों से दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। सफलता मिलने के बाद भी जीवन में कई चुनौतियां आती रहती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज प्रतिस्पर्धा का युग है। खासकर कॉर्पोरेट जगत में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा में है। इस होड़ में कर्मचारी दिन रात एक करके काम करते रहते हैं, लेकिन इस दौड़ में वे अपना स्वास्थ्य खोते जा रहे हैं। दरअसल कई कंपनियां अपने लाभ के लिए कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ डाल रही हैं। यह गंभीर मुद्दा है जो न केवल कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि कंपनियों के दीर्घकालिक विकास को भी बाधित करता है। कई बार अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने के लिए कर्मचारियों से अधिक काम लेती हैं और लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटाकर शेष कर्मचारियों पर काम का अधिक बोझ डाल देती हैं। कुछ कंपनियां कर्मचारियों का शोषण करने में भी नहीं चूकती। कर्मचारियों को अक्सर निर्धारित समय से अधिक काम करना पड़ता है। उन पर उच्च लक्ष्य प्राप्त करने का दबाव हमेशा बना रहता है। रात की ड्यूटी और सप्ताहांत में काम करना तो अब आम बात हो गई है। कर्मचारियों के लिए अब काम के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करना मुश्किल होता जा रहा है। काम की अधिकता के कारण कर्मचारी अपने परिवार के साथ कम समय बिता पाते हैं। वे सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते, जिसके कारण उनका सामाजिक दायरा सीमित होता जा रहा है। अत्यधिक बोझ और दबाव के कारण कर्मचारियों में चिंता, अवसाद और ईर्ष्या जैसी कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, अनिद्रा, मोटापा और पाचन संबंधी कई शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। समझने वाली बात यह है कि एक थका हुआ और तनावग्रस्त कर्मचारी कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। अधिक काम के बोझ के कारण कर्मचारियों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। कई कर्मचारी इस दबाव को सहन नहीं कर पाते और नौकरी छोड़ देते हैं। जब कर्मचारी नौकरी छोड़ते हैं तो कंपनी को भी नुकसान होता है, क्योंकि उसे नए कर्मचारियों को ढूंढना, उन्हें प्रशिक्षित करना, फिर उन्हें काम पर लगाना होता है। नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में समय और पैसा खर्च होता है। इससे कंपनी का काम प्रभावित होता है और उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। कर्मचारियों को इस तरह काम दिया जाना चाहिए कि वे अपने काम और व्यक्तिगत जीवन को बेहतर तरीके से संतुलित कर सकें। कंपनियां तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती हैं ताकि कर्मचारी तनाव को कम करने के तरीके सीख सकें। कंपनियों को कर्मचारियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए। उसे अपने काम और फायदे के साथ कर्मचारियों के कल्याण पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्मचारियों के लिए योग, ध्यान, व्यायाम या चलने के लिए समय निर्धारित हो। जिम सुविधाएं उपलब्ध कराना भी एक अच्छा विकल्प है। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाकर कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जा सकता है। लंबे समय तक लगातार काम करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कंपनियों को कर्मचारियों को काम के घंटों का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें समय समय पर अवकाश देना चाहिए। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के लिए सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण बहुत जरूरी है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अधिक खुश रहते हैं। अच्छे काम के लिए उनकी प्रशंसा हो तो इससे वे प्रेरित होते हैं। जहां तक संभव हो कर्मचारियों को काम के लचीले विकल्प देने चाहिए, जैसे घर से काम करना या अनुकूलित कार्य समय। कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। वे स्वास्थ्य विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं। कंपनियों को नियमित रूप से कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि कर्मचारियों की जरूरतों और समस्याओं को समझा जा सके। कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह कंपनी के लिए भी फायदेमंद है। स्वस्थ कर्मचारी अधिक उत्पादक होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं और कंपनी के प्रति अधिक वफादार होते हैं। कर्मचारियों को चाहिए कि वे सकारात्मक रहें। उनको हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए
वे अपने शौक के लिए समय निकालें, इससे तनाव कम होगा। नए अनुभव और शौक रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। कर्मचारियों को चाहिए कि काम के साथ साथ वे दोस्तों और परिवारों के साथ कुछ समय बिताएं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होते हैं। उन्हें समय समय पर यात्रा करनी चाहिए, जिससे काम करने के लिए उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर वे किसी मानसिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए। काम के दौरान उन्हें नियमित रूप से ब्रेक लेना चाहिए। एक स्वस्थ कार्य वातावरण भी जरूरी है, जहां कर्मचारी अपने सहकर्मियों के साथ खुलकर बातचीत कर सकें। कॉर्पोरेट जगत में काम का दबाव अधिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को काम के बोझ में दबकर अपना स्वास्थ्य खोना पड़े। काम के तरीकों और दिनचर्या में बदलाव करके अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। यह याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन है। जीवन सिर्फ काम नहीं है, बल्कि ये खुशियां मनाने, नए अनुभव करने और खुद को खोजने का समय भी है। कर्मचारियों को अगर किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो उन्हें अपने प्रबंधक या मानव संसाधन विभाग से मदद लेनी चाहिए। एक स्वस्थ कर्मचारी ही कंपनी के लिए अधिक उत्पादक और रचनात्मक होता है। इसलिए सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां दिखती नहीं हैं, लेकिन इससे पैदा होने वाली समस्याएं बहुत हैं। कार्यक्रम के इस हिस्से में हम बात करेंगे डिप्रेशन और एंजाइटी से हो रहे नुकसान की। इसको लेकर WHO की रिपोर्ट कहती है कि डिप्रेशन और एंजाइटी से हर साल 1200 करोड़ कामकाजी दिवस यानी वर्किंग डे का नुकसान हो रहा है। WHO के मुताबिक इसका असर वैश्विक अर्थतंत्र पर भी पड़ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को इससे सालाना लगभग $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। ऐसे में कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काम करना बहुत जरूरी है। जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के मुताबिक कार्यस्थल पर तनाव एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। तनाव अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है, जिससे शारीरिक समस्याएं भी होती हैं। तनाव के चलते बीपी, शुगर जैसी शारीरिक समस्याएं भी होने की आशंका रहती है। इंस्टीट्यूट के मुताबिक कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। स्वास्थ्य गतिविधियों का आयोजन, ऑफिस में स्वास्थ्यवर्धक फलों का नाश्ता उपलब्ध कराना, पौधे लगाना, प्रकाश व्यवस्था में सुधार करना, शांत माहौल होना, सामाजिक मेलजोल, पिकनिक को बढ़ावा देना, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कैंप लगाए जाएं और फीडबैक सत्र भी हो। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। इसको लेकर भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान के 2 साल पूरे कर चुका है। इस पहल के हिस्से के रूप में टेलीमानस को एक टोल फ्री हेल्पलाइन के रूप में पेश किया गया था, जो देश भर में उपलब्ध है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 14416 यानी 14416, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्ति दूरी या लागत की बाधाओं के बिना तत्काल देखभाल सहित टेलीफोन आधारित परामर्श, मनोचिकित्सा, मनोरोग परामर्श और रेफरल सेवाओं तक पहुंच सकता है। टेलीमानस ने भारत भर में लाखों लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा को और अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लोगों को, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर सहायता मिले।
केंद्र सरकार की इस पहल की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की है। भारत, जहां वैश्विक जनसंख्या का 18% हिस्सा है, मानसिक स्वास्थ्य के एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि भारत की 15% वयस्क आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव कर रही है, जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। फिर भी उपचार का अंतर 70 से 92% तक है, जिससे लाखों लोग देखभाल के बिना रह जाते हैं। हालांकि 2017 का मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच को एक वैधानिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। फिर भी भारत में 11 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित हैं, जिनमें से 80% लोग मदद नहीं मांगते। हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि अनगिनत लोग अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो इस मामले को गंभीर बनाता है। इस अंतर को पाटने और मानसिक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए टेलीमानस की स्थापना की गई थी। टेलीफोन के जरिए परामर्श, मनोचिकित्सा और रेफरल सेवाएं प्रदान करने का यह कार्यक्रम उन व्यक्तियों को जीवन रेखा प्रदान करता है जो मदद लेने में असमर्थ हो सकते हैं। ज्यादातर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि मानसिक बीमारी के कारण किसी भी व्यक्ति को भेदभाव या उपेक्षा का सामना न करना पड़े। मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक मौलिक मानव अधिकार है और टेलीमानस भारत भर में लाखों लोगों के लिए उस अधिकार को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टेलीमानस का प्राथमिक उद्देश्य 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है, जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक प्रमुख डिजिटल घटक है। यह सेवा सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।